गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हम रेगुलरली आईवीएफ, ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी और गर्भस्थ शिशु में होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर को पहचानने और उनको रोकने का काफ़ी काम करते हैं। हमारे पास में बहुत एडवांस नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग लैब भी है, आइडियल जीनोमिक्स के नाम से। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है जो हम YouTube कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस को लेके उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके पास में जो आपके आंसर्स हैं आपके घर तक पहुंच सके। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूं, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा QA-PCR रिपोर्ट नॉर्मल आया, क्या सब कुछ ठीक होगा? डबल मार्कर पॉजिटिव था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि डबल मार्कर पॉजिटिव था, इसका मतलब आपका डाउन सिंड्रोम का शायद रिस्क ज़्यादा थी, और आपने यदि इन्वेजिव टेस्ट कराया, एमनियोसेंटेसिस कराया, उसमें जो फीटल सेल निकले उसके DNA से जो QA-PCR हुआ है, उसमें यदि डाउन सिंड्रोम नहीं निकला है तो आप 99% निश्चिंत हो सकते हैं। अब 1% का इसलिए मैं रखता हूं, सब कुछ करने के बाद भी कुछ परेशानी रह सकती है, पर जब QA-PCR अच्छा आता है तो 99.5% रादर यू कैन से सब अच्छा रहेगा डाउन सिंड्रोम के लिए। बट मैं साथ में QA-PCR के साथ में CMA भी कराता हूं, तो वो सब माइक्रोस्कोपिक डिलीशन डुप्लीकेशन है कि नहीं उसका नहीं कह सकते। मेरी और मेरे हस्बैंड की जेनेटिक रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी 5 मिसकैरेज हो गए। 5 मिसकैरेज होने का रीजन आपका हस्बैंड वाइफ का जेनेटिक टेस्ट, कौन सा जेनेटिक टेस्ट? जेनेटिक टेस्ट कैरियोटाइप को भी बोलते हैं। क्या कभी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का जेनेटिक टेस्ट हुआ कि नहीं? इसका एक टेक्निक होता है। यदि आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो रिपीटेड मिसकैरेज में मैं कई बार ये डालता हूं कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसका यदि आप जेनेटिक एनालिसिस करते हैं तो कौन सा जेनेटिक एनालिसिस करते हैं? QA-PCR, CMA या एक्सोम सीक्वेंसिंग, ये करना पड़ता है कई बार। उसको देख के हस्बैंड वाइफ में फिर वो टेस्ट ढूंढना पड़ता है कि क्या हस्बैंड वाइफ कोई ऐसे कैरियर लेके बैठे हैं जो कि बच्चे में प्रॉब्लम कर रहे हैं। मेरी एक ही ओवरी है, क्या नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है या IVF ही करवाना पड़ेगा? नहीं, आप IVF तभी कराइए जब आप IVF का आपका वजह जिसके कारण IVF कराना पड़े, पर सिंगल ओवरी वजह नहीं है IVF कराने की। सिंगल ओवरी से भी नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाती है। मेरी बेटी को एक बार 15 साल में पीरियड आया, फिर बंद हो गया। ये क्यों हुआ इसका जांच मैं करता हूं, और आप एक अच्छे एंडोक्राइन या गायनिक से भी मिलकर ये जांच करा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं जिनके कारण 15 साल में यदि पीरियड आया और फिर नहीं आ रहा है तो क्या रीजन है, क्या उसको टर्नर सिंड्रोम है, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है, और कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो ठीक भी हो सकती है। तो उसका परफेक्ट कारण जानना, वजह जानना बहुत जरूरी है। क्या हर बार IVF कराते समय ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है हर IVF सेंटर में? ये क्वेश्चन हमसे भी करते हैं जब IVF कराने आते हैं, दूसरी जगह से करवा के नहीं हुआ तो फिर बोलते हैं कि हमारा तो अभी टेस्ट हुआ था। कुछ टेस्ट हम मान लेते हैं कि हम नहीं कराएंगे, पर जब भी हम IVF कराते हैं या करते हैं तो हमको करंट सिचुएशन का जांच होना बहुत जरूरी है। आप किसी दूसरे टेस्ट के भरोसे आप प्रोटोकॉल डिसाइड नहीं कर सकते। आप किसी दूसरे टेस्ट के भरोसे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अभी स्थिति क्या है, AMH कितना है। यदि रिसेंटली 10-12 दिन पहले हुआ है तो मोस्टली मैं उनको मानता हूं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर पेशेंट लिसनिंग।